हेलो एवरीवन, ब्रांटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के कुछ प्रश्नों को हल किया था। आइए आज उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ अन्य प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। 0.999 को हम लिख सकते हैं 0.9999 बराबर 0.9 के ऊपर बार। सबसे पहले आप इसे x मान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि x बराबर 0.999 अब यहाँ दिया हुआ है कि एक संख्या यानी कि 9 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात पुनरावृत्ति खंड में एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। चूंकि एक अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है तो इसीलिए इसमें दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। यह हो जाएगा 10x बराबर 0.999999 गुना 10। तो 10x बराबर होगा 9.999999 इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो 2 में दिया हुआ है 10x बराबर 9.999 और 1 में दिया हुआ है x बराबर 0.9999 अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 10 में से 1 जाएगा तो 9x बचेगा और 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा और यह पुनरावृत्ति खंड घट करके 0 हो जाएगा या x बराबर हो जाएगा 9/9 यानी कि यह कट करके 1 हो जाएगा। इसीलिए x का वैल्यू 1 हो गया। अतः हम यहाँ कहेंगे 0.9 पर बार बराबर 1। आखिर यह कैसे हुआ? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो इसका सीधा सा अर्थ है कि 0.999 और 1 के बीच में कोई संख्या नहीं है, अर्थात 0.999 यह 1 के बराबर है। अगर कोई संख्या है तो इस पर आप विचार कीजिए कि क्या सच में 0.999 और 1 के बीच में कोई संख्या है? तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसके बीच में कोई संख्या है। अगर आपको लगता है तो आप निकाल के हमें बताइए। अतः स्पष्ट है कि किसी भी पूर्णांक को अनवसानी आवर्ती दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि 1/17 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। सबसे पहले हम 1/17 के दशमलव प्रसार को निकालने का प्रयास करते हैं। 1 में 17 से भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 1 शून्य इस पर होगा। देख रहे हैं कि फिर भी नहीं लग रहा है तो 1 शून्य और लगाएंगे तो यहाँ भी 1 शून्य हो जाएगा। 17×5 = 85 यानी कि 5 बार में यह लगेगा, घट करके यह 15 हो जाएगा। फिर इस पर 1 शून्य होगा। 17×8 = 36 से 136 इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा 4 1 14। इस पर भी 1 शून्य होगा। फिर 8 बार में इसमें लगेगा तो यह 114
36 हो जाएगा। इसको घटाइए, यह 4 हो जाएगा। फिर यहाँ एक शून्य लगेगा। 17 दूना 34, 2 बार में यहाँ 6 होगा। फिर एक शून्य इस पर उतरेगा। 17 तिया 51 होगा। यह घट करके 9 बचेगा। 9 पर फिर एक शून्य हो जाएगा। फिर 17 पचा 85, 5 बार में यह लगेगा। फिर 5 बच जाएगा। 5 पर फिर एक शून्य लगेगा। 17 दूना 34, घट करके यह फिर 6 हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, तो इस पे भी एक शून्य लगेगा। फिर अब यह 9 बार में लगेगा। 17 नमा 53, 153 यहाँ हो जाएगा। घट करके 7 बचा। 7 पर एक शून्य होगा। 17 चौका 68, 68 यहाँ हो जाएगा। घट करके 2 बचा। 20, एक बार में लगेगा। 17 एका 17, बच जाएगा 3। फिर एक बार में लगेगा। 17 एका 17, घट करके यह हो जाएगा 3, 13। इस पर फिर एक शून्य लगाते हैं। यह 7 बार में लगेगा। 17 17 19, 119, घटाएंगे तो यह 11 बचेगा। फिर नहीं लग रहा है तो फिर एक बार शून्य लगाएंगे। फिर यह 6 बार में लगेगा। 17 छाके 2 102। फिर यहाँ 8 बच जाएगा। फिर इस पर एक शून्य लगेगा। 17 चौके 68, यह घट करके अब हो जाएगा 2 1 12। फिर इस पर एक शून्य लगेगा। फिर 17 17 19 से 119 हो जाएगा। यह घट करके 1 बच जाएगा। तो अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस चरण में आकर के शेष फिर उतना ही बचा जितना से हमने प्रारंभ किया था। और कहने का अर्थ यह है कि अब इतने खंडों की पुनरावृत्ति पुनः होगी, यानी कि हमारा भागफल फिर यहाँ से पुनरावृत्ति करेगा। यहाँ लिखेंगे अतः 1/17 बराबर 0.88235294117647 और इसके ऊपर बार, यानी कि इतने खंडों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। स्पष्टतः 1/17 के दशमलव प्रसार ये पुनरावृत्ति खंड में 16 अंक हैं। जो भाजक से अर्थात 17 से कम है, यानी कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं तो भागफल उससे कम होता है, यानी कि एंट्रीज की संख्या भाजक से कम होती है। तो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि P/Q जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी कि प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यहाँ हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे 3/20, 27/40 और 13/25। 3/20 में हर की प्रकृति कैसी है? तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम पाते हैं कि यह 2m × 5n के रूप का है। कहने का तात्पर्य है कि हर में 2 और 5 के गुणनखंड के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, तो यह प्रसार शांत होगा। 3/2 गुना 5/5 यह हो जाएगा 5 तिया 15/2 गुना 5/2
बराबर 15/10⁻² बराबर हो जाएगा 15/100, 0.15। इस तरह से यह दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं 27/40। इसमें भी हर का अवलोकन करते हैं। 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर हम पाते हैं 2⁻³ गुना 5⁻1 है, जो 2m इंटू 5n के स्वरूप का है। तो जब किसी भी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, वह परिमेय संख्या शांत दशमलव होता है। यहाँ हम लिखेंगे 27/40 को लिखेंगे 2⁻³ गुना 5। इसको गुना कर लेते हैं 5⁻2/5⁻2 बराबर 27 गुना 25/2⁻³ गुना 5⁻3। तो दोनों को गुना करने पर यह हो जाएगा 675/2 गुना 5⁻3 बराबर 675/10⁻³ बराबर 675/1000, और यह हो जाएगा 0.675। तो इस उदाहरण में भी देखते हैं कि जब हर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। यह भी शांत है और यह भी शांत है। चलिए इस उदाहरण को भी देखते हैं 13/25। अब 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर क्या होता है? 25 का गुणनखंड निकालने पर यह 5⁻2 हो जाएगा। दो की घात 2/2 से गुना करने पर भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हो जाएगा 13 गुना 4/5 गुना 2⁻²। 13 को 4 से गुना करेंगे तो यह 13 चौका 52 हो जाएगा, और यह 5 दूना 10 और इसकी घात 2 बराबर 52/100, और यह हो जाएगा 0.52। तो यह भी दशमलव प्रसार शांत है। तो उपरोक्त सभी उदाहरणों में हम अवलोकन के उपरांत पाते हैं कि जब हर में यानी कि 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड हो तब वह दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। अन्यथा 2 और 5 को छोड़कर कोई भी रूढ़ गुणनखंड हो तब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि Q का गुण जो है 2m इंटू 5n के रूप में रहेगा, तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। 0.01 001 001 00001 ... इन्फिनिट तक। तो यह संख्या अनवसानी भी है और अनावृत्ति भी है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं 0.1 011 0111 0111 01111 ... इसमें भी दी गई संख्या न तो टर्मिनेटिंग है न ही रिकरिंग है। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं 0.11 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 इत्यादि। इसमें दी गई संख्याएं न तो अनवसानी है और न ही अनावृत्ति है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। तो इसका हल होगा, तो 5/7 को a मान लेते हैं और 9/11 को b मान लेते हैं। a बराबर 5/7 का दशमलव निरूपण करने पर इसका मान हो जाता है 0.714285 के ऊपर रिकरिंग। फिर b बराबर 9/11 मान लेते हैं और इसका मान हो जाएगा 0.81 के ऊपर रिकरिंग। तो यहाँ b बड़ा है और a छोटा है, यानी कि a लेस देन b। तो इन दोनों के बीच में हमको अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एक संख्या है 0.72 हमने लिया। तो p बराबर एक संख्या ले लेते हैं जो 7.1 से बड़ी हो, यानी कि 7.2 के बराबर हो। 0.72 112 112 1112 1112 ... q बराबर भी हम 0.72 13 113 1113 1113 ... r बराबर 0.7 14 114 1114 1114 ... उपरोक्त तीनों उदाहरण में आप देख पा रहे हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। √23 यह एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसीलिए हम कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है कि √225 इसका वर्गमूल निकालने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाता है। जैसे 15 गुना 15 करेंगे तो यह 225 हो जाएगा, अर्थात इसका एक पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह संख्या परिमेय है। 3 नंबर में कह रहा है कि 0.3796 यह शांत दशमलव निरूपण है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए कि इसमें एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे 7.478 के ऊपर बार। अतः यह अनवसानी आवृत्ति है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दशमलव है। तो इस तरह के का दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होता है। तो यह भी हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए 5वां नंबर में देखते हैं। कह रहा है कि एक दशमलव इस संख्या में संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ये अशांत दशमलव है, पहली बात। दूसरी बात है कि किसी भी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी कि कोई भी पुनरावृत्ति खंड इसमें नहीं है। तो अतः कहेंगे कि यह भी अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 9 में पहला का हो जाएगा अपरिमेय, दूसरा का हो जाएगा परिमेय, तीसरा का हो जाएगा परिमेय, चौथा का हो जाएगा परिमेय और 5वां का हो जाएगा अपरिमेय। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।